अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओह मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा, स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। सब जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को दोनों को महामंगलमय बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा। जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए। वो आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई, तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो? नाथ, ये कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा, यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष? अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाती घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं, पर्दे के। मान लीजिए जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के हैं, सही नहीं है। यहां कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए। नहीं, अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जिसे हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है। जगोगे कुछ नहीं है।